गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 12:15 12:10 होगा और मैं मून को लेके थोड़ा बाहर निकली हूँ। धूप बहुत अच्छी निकली है और मुझे थोड़ा कुछ ग्रॉसरीज लेना था, तो मैंने सोचा चलो आपको धूप भी थोड़ा लग जाएगा एंड आई विल गेट सम ग्रॉसरीज ऑल्सो। तो अभी ये मून साइकिल मून को होता है अच्छे साइकिल ट्रिंग ट्रिंग। तो मून को मैंने नहला दिया, शावर वगैरह हो गया, कुकिंग वगैरह सारा कर दिया और आज मैंने किचन साफ़ किया है बिकॉज़ मंथली मेरा एक दिन करना रहता है। तो पिछले महीने मेरा लेफ़्ट बच गया था, मैंने नहीं किया था, तो उसको मैंने अभी कंप्लीट किया है। सारा काम डन हो गया है। डन करके अभी मैं थोड़ा ग्रॉसरीज मुझे कुछ लेनी थी, वो मैं जा रही हूँ स्टोर में, देखती हूँ अवेलेबल है कि नहीं। और स्पेशली मून का कैरेट्स लेना है। मैं मून को डेली एक कैरेट देती हूँ, तो वो फिनिश हो गया, तो उसको मुझे लेना है। तो चलिए चलते हैं ग्रॉसरीज में और हमारे टाउनशिप का आपको व्यू भी दिखाते हैं। मैंने मास्क लगा लिया है बिकॉज ऐसे अकेले घूमते देन इट्स फाइन, बट कहीं जाना हो तो यू हैव टू वेयर मास्क। मून आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग कम्युनिटी सेंटर पहुंच गए हैं एंड लेट मी सी इफ़ आई कैन गेट समथिंग। चलो, अवेलेबल है काफ़ी चीज़ें। कैरेट नीचे दाओ, वेट Mama carrot. Carrot needs chito. Chili. These are chilies. Don't touch, Mama. Don't touch. Don't touch. Carrot नहीं नीचे, Mama. 2 apples. No, wait. Let me wash it for you. We'll wash it, then you'll have. Apple ले लिया, Mama. 2 apples. Okay. What happened to your pant? We'll go home and then. Apple we have taken, Mama. Come. हाँ, we have taken carrots. Let's go, Mom. Let's go. Grapes are not good. Come. सारा जो रिक्वायरमेंट था मिल गया है, सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, सारा कुछ। आई टोल्ड यू ना, वी विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर, सो नो वरीज। तो मैं यहाँ पर साइकिल के पीछे इसको हैंग कर देती हूँ एंड मून साइकिल में बैठ रहा है। बैक टू होम, बट थोड़ा सा हम लोग घूमेंगे, देन विल गो बैक टू द होम। प्ले एरिया पूरा खाली है, सारे बच्चे अभी स्कूल गए हैं। ओनली 1 बॉय इज प्लेइंग।
एंड ये शायद हमारे पूरे टाउनशिप में ना अभी पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जा रहा है फॉर इंसेक्ट्स एंड ऑल, तो वही कर रहे हैं वो। उनको अभी घर नहीं आना था, मैं घर के लिए रूट जो होता है ना वो फॉलो कर रही थी, तो उसने रूट चेंज कर दिया, बोला नहीं नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना है। दैट मीन्स उसे अभी घर नहीं जाना है, थोड़ा घूमना है। तो अभी हम लोग, हाँ सीट बेल्ट देखो ना, ही वांट्स टू फिक्स सीट बेल्ट, तो कह रहा है सीट बेल्ट। ओके, यू वांट टू फिक्स द सीट बेल्ट? ओके वेट। वो उसको लेके थोड़ा बिजी रहेगा, और हम लोग निकल आए थोड़े दूसरे रूट पे, टाउनशिप में ही है, दूसरे ब्लॉक्स में चले गए हैं हम लोग, तो थोड़ा सा घूम लेते हैं और फिर घर जाएंगे। बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़। दिस इज़ सब स्टेशन है हमारे टाउनशिप का, जहाँ पर सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है। और ये एंड हो गया हमारा ब्लॉक, मतलब जिस ब्लॉक में आई थी, अब यहाँ से टर्न होके फिर अपने ब्लॉक में जाना है। एंड दिस इंटायर, वो भाभी लोग हैं। अब घर जाऊंगी, बहुत तेज़ धूप है यार, एकदम फेस पे आ रहा है ना। इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ही इज़ रियली इंजॉइंग। चलो चलो, स्लोली स्लोली छोड़ो। चलो चलिए चलिए, लेट्स गो। Wait, here's your carrot. Yummy. Yummy. Go. Moon loves carrot like anything. उसको ऐसे ही दे दो, वो ऐसे ही खा लेगा, वो कच्चा ही खाएगा अभी। और मतलब आने के बाद ना जस्ट हाथ धुला है, पैर धुला है, फेस वॉश किया है, और मैंने टॉवल से पोंछ भी नहीं रहा था, बस कैरेट से ही। और ये लॉलीपॉप है। इज दिस अ लॉलीपॉप मून? इज दिस अ लॉलीपॉप? यू लव कैरेट? नाउ ही विल बी फाइन। अब उसको कैरेट से मतलब है। और मेरा किचन आज मैंने क्लीन किया ना, ये मिक्सर वगैरह, यहाँ पर वो मून का जो स्टेरलाइज़र है, ये सब महीने में एक बार क्लीन करती हूँ, तो सब मैंने क्लीन किया ना ये सब। तो अभी सब ड्राई करने के लिए मैंने बाहर रखे थे, तो सब मैं उठा के लेके आई, बिकॉज इतनी तेज़ धूप है ना, तो गर्म हो जा रहा था। मैंने सब लेके आई जस्ट बाहर। और फिर मैं अभी किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ, और फिर चावल बैठाना है। हाँ, व्हाट यू वांट? नो, वन, ओनली वन कैरेट। उसको सारे कैरेट्स चाहिए, तो इसको मैं टीवी चला देती हूँ, सो दैट ही विल एंजॉय हिज कैरेट विद डोरेमोन, और मुझे थोड़ा सा काम करने देगा, वैसे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ राइस बैठाना है। हाँ हाँ, डोरेमोन टाइम। तो इसको डोरेमोन ऑन कर देती हूँ मैं सब बंद करके गई थी।
ऑलमोस्ट 1:40 हो रहा है, चावल बैठा दिया है और मून का बॉटल ना मैंने जो वॉशिंग लिक्विड में यूज़ करती हूँ, बहुत तेज़ धूप में पर्दा लगा देती हूँ, तो वो मैंने वहाँ पर उसको भर के रख दिया है। जब मैं लंच के बाद सारे बर्तन धुलूँगी तो एक ही साथ उनको भी धुल लूँगी। सी ही सो हैप्पी कि उसको कैरेट मिल गया, पता नहीं क्यों खाता है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं खाता है, मे बी उसको टेस्ट बहुत पसंद है कैरेट का। तो कोई ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली हुआ क्या, मून ना सुबह जब ये मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं 7 बजे, मैं उठती हूँ और मून भी उठ जाता है और उठ के रोने लगता है। तो मैं उनका ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती हूँ, उनको सारा कुछ अरेंज नहीं करके दे पाती हूँ। तो मेरा दिमाग उस टाइम पे मतलब मॉर्निंग में ही मतलब ख़राब हो जाता है, अपसेट हो जाता है और मेरा सारा दिन फिर मून भी क्रैंकी होता है, फिर मून के साथ साथ मैं भी क्रैंकी होती हूँ। तो 2 दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था। तो आज मैं देख रही थी वो क्यों उठ रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसे ठंड लग रही है या तो मैं उठ जा रही हूँ कि मेरी वजह से उठ जा रहा है। फिर मैंने देखा कि नहीं, इसको प्यास लग रही है। तो मुझे मतलब ये चीज़ मैंने फिर देखा। फिर आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने उठते ही पहले इसको बॉटल लगाया, पानी पिलाया, इसने अच्छे से पानी पिया। उसके बाद ये लड़का आज पूरा 10 बजे तक सोया। तो मेरा सारा काम डन हो गया है और अब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स होके बैठी हूँ। लंच भी प्रिपेयर हो गया है। जो आज का मेरा एक प्रॉपर रूटीन है, मेरा वही है ना कि अगर मेरे घर क्लीन नहीं होते ना, सुबह झाड़ू पोछा नहीं होता, पूजा नहीं होती है, नहाना नहीं होता, मतलब ये 4 काम मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है। झाड़ू पोछा, नहाना और पूजा, ये अगर मॉर्निंग में नहीं होता है तो मैं सोचिए मेरा मूड एकदम ऑफ रहेगा। मैं एकदम मतलब क्या कहूँ, मुझे मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो घर साफ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। हस्बैंड के जाने से पहले मुझे घर साफ करना रहता है। फिर उनके जाते ही मैं शार लेती हूँ, पूजा देती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये हस्बैंड मोस्ट प्रोबेबली 8:10 8:05 तक निकल जाते हैं, उनका 8:30 से ऑफिस है। तो ये सारा काम ख़त्म करते करते, नहाना धोना पूजा करते करते मुझे 9:10 9:15 हो जाता है। देन मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ 9:30 बजे तक और फिर मून उसके बाद अगर उठ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर उसके बीच में अगर ये उठ जाता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसको फिर से सुला दूँ, कि मैं थोड़ा सा काम करूँ। मैं पता नहीं क्यों मेरा ऐसा है। अगर घर गंदा है ना, घर बासी पड़ा हुआ है या पूजा नहीं हुई है ना, तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि मेरे दूसरे काम में मन ही नहीं लगता है। तो फर्स्ट मतलब परसों ये इतना ज़्यादा क्रैंकी हुआ था ट्यूसडे को कि मैं शायद दोपहर के 2 बजे नहाई। तो इससे क्या होता है ना कि ये लेट में से मैं नहाती हूँ तो मेरे बाल पूरे गीले रहते हैं और फिर वो भारी हो जाते हैं, फिर हेडेक होता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस यही सब होता है मेरे साथ। तो सुबह अगर मैं शावर ले लेती हूँ, मेरा घर क्लीन हो जाता है और तुम्हारा पूजा पाठ हो जाता है, तो मुझे और कोई टेंशन नहीं है। बस मैं ऐसी हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब घर अगर साफ़ नहीं है तो बस मेरा तो सोचो जैसे लगता है कि सर में एकदम कुछ पहाड़ रखा हुआ है, इसको कब मैं खाली करूँगी। इसलिए घर क्लीनिंग इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी आंखें खुलती हैं मैं सबसे पहले लॉन्ड्री लगाती हूँ, बेड साफ़ करती हूँ जो सेकेंड रूम का। उससे आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे मॉर्निंग रूटीन में कि मेरा कितना बिजी रहता है। फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर जाके नेक्स्ट काम, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट सब कुछ करके रेडी करके भैया आप ऑफिस जाओ, मैं शार लेती हूँ और फिर मून उठ जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आज मून 10 बजे तक उठा तो मैं उस टाइम पे अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी बालकनी में, बिकॉज नहा के उठी तो ठंडी लग रही थी, धूप बहुत अच्छी थी। तो मैं ब्रेकफास्ट में बालकनी में ही ब्रेकफास्ट कर रही थी और अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। तभी मून उठ गया 10 के आसपास। अभी तो 2 बजा नहीं है, मैं मून को 2 बजे लंच कराऊंगी। मैं अभी थोड़ा बैठ के रिलैक्स कर लेती हूँ और फिर मून को लंच कराना, इट्स बिग टारगेट। अभी उसको खाने में थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज नाउ ही हैज़ स्टार्टेड च्यूइंग द फूड। पहले क्या करता था ना, निगल लेता था, तो अब मैं देख रही हूँ 1 वीक से ना वो च्यू करके खा रहा है। तो ऑब्वियसली उसका टाइम स्पैन जहाँ पर उसको
हाफ एन आवर लगता था, अब वो पूरा 1 घंटा लगता है। तो मैं 2 बजे खिलाने बैठूंगी उसको 3 बज जाएगा, बिकॉज कभी कभार उसका थक जाता है मुंह, तो वो एक ही साइड में रख देता है। तो इस तरह से अभी वो खा रहा है। तो गुड ना कि वो धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा है। नहीं नहीं, मुझे जो टेंशन हमेशा रहती थी कि मून चबा के नहीं खाता है, चबा के नहीं खाता है, निगल के खाता है, बट ग्रेजुअली वो अब धीरे धीरे चबा के खा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसलिए मैं उसको 2 बजे खिलाने बैठाती हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली 3-3:10 तक उसका हो जाता है। फिर मैं लंच करूँगी और फिर इसको सुलाऊँगी, बिकॉज उसके बाद मेरे सारे बाकी छोटे मोटे जो काम है वो करना है, और फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे। पूरा शेड्यूल पैक्ड होता है। एक भी दिन नहीं होता है कि जिस दिन ये वाला काम नहीं करना है, ये वाला काम नहीं। आज ज़्यादा काम मॉर्निंग में था नहीं, मून सो रहा था तो मैक्सिमम काम डन था, तो मैंने अच्छे से किचन की सफाई कर दी। मतलब कहीं से भी कुछ मिले ना, उसको तुरंत बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो सुला दिया है और मैंने सब सेटअप कर लिया है। ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं, ऑलमोस्ट अभी 4 ही बजे हैं, तो आधा घंटा है मेरे पास। मैं अभी बैठ के थोड़ा एडिटिंग करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। सुबह मैं बता रही थी ना, इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, मतलब एकदम बेयर नहीं किया जा रहा था। अचानक से देखो ना, क्लाउडी हो गया पूरा वेदर। मतलब धूप पता नहीं कहाँ धूप चली गई, पूरा अचानक से क्लाउडी वेदर हो गया। अभी तो धीरे धीरे क्लाउडी होगा, फिर उसी तरह से ठंड बढ़ेगी धीरे धीरे। लेकिन बच्चे निकले हैं खेलने को। मैं तो मून को लेके बाहर नहीं जा रही इस समय, बिकॉज फॉग हो रहा है ना। फॉग अभी तो नहीं अच्छा होता ना बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं तो मून को लेके नहीं जा रही। काफ़ी दिन हो गए, मैं मून को दोपहर को ही निकाल लेती हूँ। मतलब दोपहर को ही प्ले करने के लिए लेके जाती हूँ। मतलब वही 12:30 से लेके 1:30 तक वो खेलता है। उसके बाद फिर आके फ्रेशन अप होता है, अच्छा थोड़ा स्नैक्स वगैरह देती हूँ मैं उसे खाने को, और फिर 2:15 तक मैं उसे लंच सर्व कर देती हूँ, तो खा लेता है। तो अभी देखो इतना क्लाउडी हो गया है वेदर, और हवा हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। अब सुबह कुछ भी नहीं था और अभी से अचानक से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। चलो, गरम गरम चाय। हस्बैंड और मैं भी थोड़ा सा चाय पियेंगे। और वो आज काफ़ी लेट से आए, आज वो 6:10 पे आए। बच्चे जा चुके हैं, अभी मुझे कारपेट वगैरह सब कुछ अभी क्लीन करना है। पहले हम पियेंगे चाय, उसके बाद करेंगे दूसरा काम। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय।